इसे सुषमा ने पूछा है, पूछती हैं सांसारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, इनमें सबसे पहले क्या जरूरी है, सांसारिक ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान। जो विषयों का ज्ञान है, जो ऑब्जेक्टिव नॉलेज है, जो पदार्थ के बारे में जानते हो, जो जगत के बारे में जानते हो, जो संसार के बारे में जानते हो, उसको कहते हैं सांसारिक ज्ञान, संसार से जो संबंधित है। और जो स्वयं का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान, जो सब्जेक्टिव नॉलेज है, सब, बल्कि वो नॉलेज भी नहीं, उसको कहना बेहतर है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, उसको आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। अब तुम पूछते हो कि दोनों में ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो इसके लिए हमारे ऋषियों ने जो कसौटी दी है, जो मापदंड दिया है, पहले उसको बता देता हूं कि उस ऋषियों ने कहा है कि जीवन में के 4 पड़ाव हैं, एक तरह से 4 पुरुषार्थ उन्होंने कहा है। क्या कहा? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ का क्या मतलब हुआ? पहली प्राथमिकता जीवन में क्या होनी चाहिए? पहली प्राथमिकता होनी चाहिए अर्थ करी च विद्या अर्जित करो। अर्थ महत्वपूर्ण है। जीवन को जीने के लिए धन का प्रयोजन है, तो ऐसी विद्या अर्जित करो, ऐसी क्षमता पैदा करो, ऐसी पात्रता पैदा करो कि तुम स्वावलंबी बनो आर्थिक रूप से और अपने जीवन यापन के लिए धनोपार्जन कर सको। तो पहली प्राथमिकता है कि अर्थ पैदा करो, धनोपार्जन करो। दूसरी प्राथमिकता, धन तुमने कर लिया, अब करना क्या है धन से? सबसे पहले धर्म का ख्याल आना चाहिए, अर्थात परोपकार का ख्याल आना चाहिए। इसलिए गुरु साहिबानों ने कहा कि दशांश उसमें से धर्म या उपकार के लिए रख दो। आज भी पंजाब में देखोगे कि वहां पर ये प्रचलित है, और ये प्रथा करीब करीब मारवाड़ियों में भी प्रचलित है कि जो भी धन आ रहा है उसका कुछ अंश, जैसे गुरु साहिबानों ने कहा दशांश, ऐसे ही अलग अलग, मोहम्मद साहब ने कहा 40वां भाग रख दो। उसी तरह से जो लोग खेतिहर हैं, जो कृषक हैं, वो 16वां भाग, ऐसा प्रचलन है। पुराने जमाने में तो ये था ही, धीरे धीरे ये बात लुप्त हो रही है। तो दूसरा है परोपकार के लिए, धर्म के लिए, सेवा के लिए, और उसका कुछ अंश रख लो, 16वां भाग, 40वां भाग, 10वां, जैसा भाव हो। अब जो बचा, दशांश तुमने रख दिया, अब 9 अंश जो बचा, जो तीसरी प्राथमिकता आ गई, काम अर्थात अपनी जरूरतें पूरी करो। अपनी जो आवश्यकताएं हैं जीवन की, जो भौतिक आवश्यकता है, जो ऐन्द्रिक आवश्यकता है, जो सुरक्षा के लिए जरूरी है, जो प्रेमाकांक्षा है, जो मैत्री की आकांक्षा है, बिलोंगिंगनेस नीड्स है, परिवार की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करो। और फिर छठा एस्टीम नीड है, जो यश और कीर्ति अर्जन के लिए। और फिर 7वां सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो हमारी भीतर प्रतिभा है उसको विकसित करो। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का ही जो अगला जो भाग है वो है सेल्फ रियलाइजेशन, जिसकी बात आगे करते हैं। तो काम में 7 आवश्यकताएं आ गई, तो उन 7 आवश्यकताओं को पूरा करना है। और फिर चौथा है मोक्ष, सेल्फ रियलाइजेशन, आध्यात्मिक यात्रा, आध्यात्मिक ज्ञान। तो अगर शुरू से जीवन में चलो तो जो आध्यात्मिक ज्ञान है ऋषि उसको अंत में रखता है। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछते हो तो मैं सरल कर देता हूं कि कब क्या चीज करना है, तो मैं कहूंगा पहले 35 वर्ष तक सांसारिक ज्ञान प्राप्त करो, फर्स्ट 35 ईयर, क्योंकि इसी में तुम अपना कैरियर के लिए पढ़ाई करते हो, लिखाई करते हो, फिर अपना परिवार रचते हो, शादी करते हो, ब्याह करते हो। तो ये करके और फिर अपने कैरियर डेवलपमेंट के लिए जो ज्ञान अर्जित करना है, संसार का ज्ञान अर्जित करना है, तो प्राथमिकता दो 35 वर्ष तक सांसारिक ज्ञान को, और सेकेंड नंबर पर आध्यात्मिक ज्ञान आएगा। ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक ज्ञान से लेना देना नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 1 नंबर पर तुम्हारा सांसारिक ज्ञान और 2 नंबर पर आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। जिसके लिए ओशो ने कहा है जोरबा द बुद्धा, पहले जोरबा बनो अर्थात सांसारिक रूप से समृद्ध बनो, और फिर बुद्धा बनो, फिर आत्मिक रूप से समृद्ध बनो। लेकिन
अब 35 वर्ष के बाद क्या करना है? 35 वर्ष के बाद आध्यात्मिक ज्ञान 1 नंबर पर और सांसारिक ज्ञान 2 नंबर पर। इसलिए यहां से ऋषि क्या कहता है? प्रथम आत्म मोक्षार्थम जगत द्वितीयाय च। ये 35 वर्ष के बाद की बात है कि अब आत्म मोक्ष, आत्म ज्ञान ये 1 नंबर पर है, अब जगत द्वितीयाय च, अब सांसारिक ज्ञान 2 नंबर पर चला गया। और इसके लिए हमने एक शब्द दिया है बुद्धाद जोरबा। अब 35 साल के बाद बुद्धा होने पर ज्यादा जोर दो, जोरबा होने पर सेकंड स्थान पर उसको जोर दो। ये प्राथमिकता तुम्हारी होनी चाहिए।